भैया मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग तो बिल्कुल एजेंडा बीजेपी का तय करती है। पहले से ही ये फिक्स था कि 3 महीने में हमको 200-300 रुपया, 10,000 रुपया बिजली, इन सब चीजों का प्रलोभन देना है, हमें झूठ बोलते रहना है। पहले भी कई मुद्दे बोले गए थे, विशेष राज, विशेष पैकेज, दलितों को मरने पर, एट्रोसिटी पर, अत्यंत पिछड़ी जाति पर कोई मुद्दा इनका आज तक सही नहीं हुआ। पलायन पर नहीं मुद्दा हुआ। फिर ये चौथे बार आकर के पब्लिक को जो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये तो पब्लिक समझ चुकी है। और चुनाव आयोग को छठ का घूस जब बीजेपी दे दी, पब्लिक को लग रहा है कि बिहार का पब्लिक इतनी मूर्ख है, छठ का घूस, बस का घूस दे दी, और जितनी शिलान्यास हुए वो गलत तरीके से शिलान्यास हुए, जितना शिलान्यास हुआ। और 3-3 बार एक विकास का शिलान्यास हुआ। और अब तय था, पहले से फिक्स था कि इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। अभी एसआईआर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो 7 तारीख को होना है। 7 का वो इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया के बाद क्या होना है। तो एसआईआर का मुद्दा को और दबाने के लिए, और एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग अपने गलती को छिपाने के लिए पहले 7 तारीख को, कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आना था, 6 को पहले कर लिया। तो ये तो साफ दिखता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को किस तरीके से बैकअप दे रही है। और चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी पार्टी, तो उसमें क्या कहना। सर 2 चरणों में चुनाव हो रही है, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं, खुश रहना नहीं रहना, हम कह रहे हैं एसआईआर का मुद्दा है। हम कह रहे हैं गलत तरीके से वोटर को आप लुभा रहे हैं, गलत तरीके से आप शिलान्यास कर रहे हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता के पैसे का आप अपव्यय कर रहे हैं, आप जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, टैक्सेस के पैसे हैं, और उसको आप वोट में आप तब्दील कर रहे हैं, वोट लेने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। पटना वासियों को मेट्रो की सौगात आज दी गई। अरे कौन भैया, मेट्रो को कहां पर, अभी तो मेट्रो का एक हिस्सा भी नहीं बना, एक हिस्सा भी नहीं बना। और ये मेट्रो का सपना आज थोड़े देखा गया था, मनमोहन सिंह जी के समय देखा गया था। ये मेट्रो आप और स्टेट में देखिए मेट्रो का क्या पोजीशन है, और हमारे यहाँ देखिए, राजधानी स्मार्ट सिटी बनी नहीं पटना, मेट्रो की बात हम लोग कर रहे हैं। तो भैया हमें तो 6-6, 8-8 स्मार्ट सिटी चाहिए, मेट्रो चाहिए। एक मेट्रो वो भी चुनाव के पहले आनंद फानन में कर देना है। हम लोग के लिए और बिहार के जनमानस के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उनके राजनीतिक 30-35 साल से चल रहे राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खात्मे के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में बदलाव के डेट का ऐलान हुआ है। बिहार में एक नई शुरुआत का ऐलान हुआ है। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो। इन तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार आप? भाई जो 3 साल पढ़ता है वो परीक्षा में कॉन्फिडेंट ही रहेगा। कॉन्फिडेंट होना एक बात है और रेकलेस होना दूसरी बात है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है, मेहनत करता है, वो परीक्षा में संजीदा रहता है, केयरफुल रहता है, वो रेकलेस नहीं होता है। तो हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत, जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं, उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी। उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे। जनता को अब तय करना है कि उनको 15 साल जंगल राज चलाने वाले चाहिए, नीतीश का भ्रष्टाचार वाला सरकार चाहिए, कि जनता का सुंदर राज चाहिए, जनसुराज चाहिए। दोनों ही आश्वस्त हैं अपने जीत को लेकर के, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो कुछ नहीं करता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आश्वस्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता है। एक बात तो तय है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। अब जनता को चुनना है कि उनको 15 साल जंगल राज चलाने वाले लोग चाहिए कि एक नई व्यवस्था जनसुराज चाहिए। सरकार लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आज मेट्रो का भी शुरुआत हुआ है। कोई फर्क नहीं है। ये जितना करना था कर लिया, 20 साल जनता ने देख लिया। अब जनता की बारी है। अब 1 महीने में जनता देखकर फैसला सुनाएगी। 14 तारीख को पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? अब 9 तारीख को जो सूची आएगी उसमें अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मेरा नाम उसमें आपको दिखेगा।